जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का हिस्सा है। खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, उनके कुछ केसेस में वकील भी रह चुके हैं। नाज़रीन, उन हवाले से बात करेंगे, उनके हवाले से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिनको हमने साइड लाइन पे किया, उन्होंने पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और उन्होंने ये कहा कि उनमें से एक शेर अफजल मरवत साहब भी थे, उनको भी हमने साइड पे किया, जिनका एजेंडा कुछ और था, जो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए थे। नाज़रीन, इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, और बात ये करनी है कि हामिद खान साहब तो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि जो शेर अफजल मरवत साहब है वो किसी और मकसद से आए थे पार्टी में, उनको साइड पे किया गया, उनके जो पार्टी की रुकनीत है उनको ख़त्म किया गया। और अभी मामलात ये है कि उन्होंने कहा कि कुछ और भी लोग हैं पार्टी के अंदर। तो हामिद खान साहब को जवाब क्या शेर अफजल मरवत साहब देंगे या नहीं देंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। इससे भी पता चलेगा कि मामलात किस जानिब जाते हैं। नाज़रीन, मेन मसला क्या है? एक खबर 2 से 3 महीने पहले मैं एक खबर दे चुका था, जब मैं भी केसेस में पेश होता रहा, जो खान साहब के अडयाला जेल में केसेस लगते रहे 9 मई के मुकदमात के हवाले से। तो उनके एज अ सहाफ़ी हम भी जाते रहे वहाँ पर, बाकी भी सहाफ़ी थे। उन दिनों में मैंने एक खबर दी थी, और ख़बर ये थी कि पार्टी ज़राए के मुताबिक मुझे एक खबर आई है कि वकला के दरमियान वकला की टीम बैठी हुई थी, जिसमें बैरिस्टर गौर अली खान साहब भी थे, चेयरमैन पीटीआई। और उनसे एक बंदे ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो देते हैं बयानात, पार्टी को उससे नुकसान पहुंचता है, फिर वो बयान वापस नहीं लेते। तो ये मामला क्या है? आप इनको मना क्यों नहीं करते? जिसके ऊपर बैरिस्टर गौर अली खान साहब ने कहा कि यहाँ पर हर कोई चेयरमैन लगा हुआ है, मैं किसी को क्या मना करूँ। तो ये उन दिनों की बात है। और उन दिनों की एक दूसरी बात भी ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है, जो बानी पीटीआई है, इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था कि अडियाला जेल के अंदर वकला की एक टीम बैठी हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग तो पार्लियामेंट तक पहुंच गए, आप लोग तो एमएनएस बन गए, मेरा क्या बना? या तो मुझे सजा दिलवा दे या मेरी रिहाई करवा दे। जिसके ऊपर खान साहब काफ़ी गुस्सा हो गए थे वहाँ के वकला के ऊपर। तो ये मामला थे। अभी जो हामिद खान साहब है, हामिद खान साहब ने तो ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब किसी और मकसद से आए थे। तो अगर देखा जाए, तो अगर शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी होता है और उनसे जवाब तलबी की जाती है कि जवाब दिया जाए, आपने ये बयान क्यों दिया था, तो अभी हामिद खान साहब को भी नोटिस होना चाहिए, जारी होना चाहिए पार्टी की तरफ से कि हामिद खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब अभी खामोश है, कोई बात नहीं करते, पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखिलत नहीं करते, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजियाँ नहीं करते। जो उनका एग्रेसिव स्टाइल था उनको उन्होंने काफ़ी उनको रिकवर कर दिया है, उनको कम कर दिया है। अब मेन मसला ये है कि क्या हामिद खान साहब को नोटिस जारी होगा, क्या उनसे ये जवाब मांगा जाएगा कि आपने शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ जो बात की है, क्या उनके सबूत है आपके पास कि शेर अफजल मरवत किस मकसद से पार्टी में है या किस मकसद से पार्टी में था? 9 मई के बाद एक शेर अफजल मरवत ही था जिन्होंने पीटीआई के अंदर जान डाली थी, कोई सड़कों के ऊपर नहीं था। और अभी रिसेंटली इसी 9 मई के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया कि हम बड़ा जलसा करेंगे, तो सड़कों के ऊपर निकलेंगे, जब शेर अफजल मरवत साहब साइड पर थे तो कोई लीडर निकला नहीं, किसी लीडर ने लीड नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, किसी शहर में बड़ा जलसा, किसी ने जुलूस नहीं निकाली। तो ये शेर अफजल मरवत के जो उनके बगैर पार्टी के मामलात और पार्टी की पोजीशन कुछ इस तरह है। अभी हामिद खान साहब ये बयान तो देते हैं, क्या उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर ये मसला क्या है? मसला ये है, हामिद खान साहब ने ये भी दुरुस्त कहा, और उन्होंने कहा कि खान साहब से जो बंदा मुलाकात करता था, मुलाकात के बाद हर बंदा अपने बयानबाजियाँ करता था, उनके गलत तशरीह करता था। खान ने जो बयान दिया होता है उनकी गलत तशरीह होती है बाहर। नाज़रीन, 2 ढाई महीने पहले इसके ऊपर कुछ वकला नाराज़ हुए थे, और जिनसे मैं हर एक वकील से मैंने सवाल किया, इवन उसमें बैरिस्टर गौर अली खान साहब भी शामिल थे। मैंने कहा
یہ بتایا جائے کہ پارٹی جو خان کا بیان ہے ہم کس بننے کے بیان کو حتمی بیان سمجھے کہ یہی خان صاحب کا ایکچول بیان ہے، یہی فیکٹ ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو یہاں تو صبح سے لے کے شام تک اگر چار بندے ملاقات کرتے ہیں، چار بندے باہر نکلتے ہیں، تو ہر بندہ اپنا اپنا بیان دیتا ہے کہ خان صاحب نے قوم کے نام یہ پیغام جاری کیا، تو دوسرا کہتے ہیں یہ جاری کیا، تیسرا کہتے ہیں خان نے یہ کہا، چوتھا کہتے ہیں خان نے یہ کہا۔ تو خان نے کہا کیا ہے، کون سا بیان فیکٹ ہے، کون سی حقیقت ہے؟ تو یہاں پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سکرین کی ضرورت تھی، جن کو میڈیا کی ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ ہر بندہ اور اس میں سے بعض لوگ اتنے زیادہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو خان صاحب سے اڈیالہ جیل تو ضرور جاتے تھے، ان کو پرمیشن نہیں ملتی تھی کہ خان صاحب سے ملاقات ہماری ہوئی، لیکن باہر نکل کے کہتے تھے کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں خان صاحب نے یہ کہا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، غلط بات ہے کسی کو پرسنل ٹارگٹ کرنا۔ تو پارٹی کے معاملات یہ ہے، ابھی بھی تو کوئی نکلتا ہے تو کوئی کیا بیان دیتا ہے، کوئی کیا بیان دیتا ہے، جس کے اوپر پارٹی رہنماؤں نے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ جو ہے آپ اس بات کے اوپر زیادہ زور کیوں دیتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ معاملات اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، کیا پارٹی کے اندر شیر افضل مروت صاحب کم بیک کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، ان کو جگہ ملتی ہے یا نہیں، تو مستقبل میں کیا ہوگا یہ سب کو پتہ چلے گا۔ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کھیوان۔